अभिवादनम, अभिनंदनम, सस्वागतम च सुप्रभातम। आप सभी का स्वागत है इस पवित्र प्रभात वेला में। सुप्रभातम के इस विशेष अंक में मैं नारायण दत्त मिश्र लेकर आया हूं आपके लिए भारतीय संस्कृति के साथ साथ स्वास्थ्य और ज्ञान से परिपूर्ण एक विशेष प्रस्तुति वाले कार्यक्रम सुप्रभातम के एक नए अंक को। अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उत्थान करना चाहिए, स्वयं को अधोगति में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। तो आइए इसी आत्मबल और आत्मनियंत्रण के भाव के साथ बढ़ते हैं सुप्रभातम के प्रथम प्रभाग आज के पंचांग की ओर। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, बृहस्पतिवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आपत्सुखिं विषादेन संपत्तौ विस्मयेन किं भवितव्यं भवत्येव कर्मणामेष निश्चयः। अर्थात आपदाओं के आने पर विषाद करने से और धन संपत्ति प्राप्त होने पर हर्ष एवं आश्चर्य करने से क्या लाभ। वस्तुतः जिस तरह के कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही जो होना होता है वह अवश्य ही घटित होता है। जी हाँ, अब समय है ऐसे ही एक प्रेरक सुभाषित का जो हमें आत्मविकास और आत्मचिंतन की दिशा में प्रेरित करता है। आइए सुनते हैं आज का सुभाषित संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में। यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरा नभ्यवर्तयन् गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु। जिस भूमि पर हमारे पूर्वजों ने महान और कल्याणकारी कार्य किया तथा जिस भूमि पर देवताओं ने अन्यायपूर्ण शक्तियों को पराजित किया, वह पशुधन और शक्ति से युक्त मातृभूमि हमें विशाल स्थान और समृद्धि प्रदान करें। May the land where our ancestors performed great and benevolent deeds and where the gods defeated the unjust forces, that motherland full of livestock and power, grant us vast space and prosperity. यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक पृथ्वी पर नदियां और पर्वत हैं तब तक रामायण कथा युगों युगों तक मानव जीवन को प्रभावित करती रहेगी। रामायण की इसी विशिष्ट पहचान के कारण रामायण से संबंधित तीर्थ स्थलों को सर्वसुलभ बनाने के लिए भारत प्रशासन की ओर से रामायण सर्किट अर्थात रामायण परिपथ जैसी योजना का निर्माण हुआ, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा के आदर्शात्मक वाक्यों का और शास्त्र का संरक्षण हो सके। तो आइए समझते हैं रामायण सर्किट पर आधारित हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की यह विशेष रिपोर्ट। देवी देवताओं की पावन भूमि भारत भूमि, जहां देवी देवताओं के अद्भुत त्याग, समर्पण, पराक्रम और उदार हृदय की प्रवृत्ति ने समस्त मानव जाति का कल्याण किया। देवताओं की जन्मस्थली हो या फिर कर्मस्थली, सभी कालांतर में अपनी सर्वव्यापकता के कारण तीर्थस्थल के रूप में परिवर्तित हो गए। इन्हीं तीर्थस्थलों की भूमि में बिहार का स्थान अग्रगण्य है, जहां गया का विष्णुपाद मंदिर तथा सीतामढ़ी का जानकी मंदिर जैसे पवित्र स्थल समाहित हैं। भारत की इस पवित्र भूमि के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के संवर्धन की दिशा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने बिहार के पर्यटन विकास के लिए रामायण सर्किट के अंतर्गत कई तीर्थ स्थलों की पहचान कर
उन्हें दर्शनीय स्थल के रूप में प्रोत्साहित किया। पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, जिसे माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ स्थित जानकी मंदिर अत्यंत भव्य और श्रद्धा से परिपूर्ण है। मंदिर परिसर में सीता माता की मूर्ति, पूजा स्थल और हवन मंडप है, जो धार्मिक महत्व को और बढ़ाते हैं। यहाँ का वातावरण भक्ति भाव, संस्कृति और परंपरा से परिपूर्ण है। हलेश्वर स्थान पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में सीता के पिता जनक जी ने इस स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। उनके मंदिर का नाम हलेश्वर नाथ मंदिर रखा गया। तभी से यह स्थान हलेश्वर के नाम से प्रचलित हो गया। सीता कुंड गया में स्थित एक पवित्र जल स्रोत है, जो माता सीता की तपस्या और पवित्रता से जुड़ा हुआ है। यह स्थल धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ का आसपास का प्राकृतिक वातावरण इसे और अधिक आध्यात्मिक बनाता है। सीताकुंड एक धार्मिक स्थल है, विशेषकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो रामायणकालीन स्थलों से जुड़ाव महसूस करते हैं। पास में स्थित विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी भी दर्शनीय हैं। पंथपाकर बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित एक पौराणिक स्थल है, जो माता सीता के जीवन से जुड़ा हुआ स्थान है। यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्व रखता है। पंथपाकर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक स्थल जो भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं का जीवंत प्रमाण है। अहिल्या स्थान पौराणिक महत्व से सम्मानित है। कहा जाता है कि अहिल्या महान संत गौतम की पत्नी थी, जिन्हें पत्थर की मूर्ति बनने के लिए श्राप दिया गया था, लेकिन भगवान श्री राम के स्पर्श के बाद वे शाप मुक्त हो गयीं और उनके नाम पर यह स्थल दर्शनीय स्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। रामायण काल से जुड़ा हुआ राम रेखा घाट बक्सर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। गंगा नदी के तट पर इस घाट से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री राम पर ताड़का की हत्या के बाद एक महिला की हत्या करने का आरोप लगाया गया, तो वह वहीं गंगा तट पर गए और स्नान किया। उसी घाट के पास भगवान श्री राम ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और पूजा की। राम रेखा घाट पर शिवलिंग अभी भी है। यह घाट अपने आप में भक्ति और श्रद्धा की भावना को दर्शाता है। पवित्र स्थानों के दर्शन, यात्रा और परिक्रमा से जीवन की कई बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इन्हीं स्थानों में बिहार में स्थित रामायण परिपथ का स्थान अत्यंत रमणीय है, जो अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विविधता के कारण जनमानस में लोकप्रिय है। इसके साथ ही इन स्थलों के दर्शन से भारतीय ज्ञान परंपरा के अमूल्य विचारों का संरक्षण संभव है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। आत्मनियंत्रण का सबसे सशक्त माध्यम है योग। योग के माध्यम से हम अपने मन, विचार और शरीर को संतुलित करते हैं। साथ ही आयुर्वेद का साहचर्य हो और आहार भी तदनुरूप हो तो भला स्वास्थ्य के संतुलन को कौन बिगाड़ सकता है। तो आज के योग 360 हमारे इस विशेष प्रभाग में बच्चों के स्वास्थ्य से संबद्ध यह विशेष रिपोर्ट देखिए, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बच्चों के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं, स्ट्रॉन्ग ब्रेन भी है जरूरी। तभी तो शार्प मेमोरी, बेटर फोकस, फास्ट लर्निंग की सारी डिमांड्स होंगी पूरी। बच्चा बने हेल्दी, तेज दिमाग, सुपर ब्रेन। लेकिन ये ब्रेन हेल्थ कैसे होगी गेन? आइए आपको बताते हैं। बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कोई चांस नहीं, सही न्यूट्रिशन और हेल्दी हैबिट्स का रिजल्ट है। क्या आप जानते हैं कि 90% ब्रेन ग्रोथ जन्म के कुछ वर्षों में ही होती है? क्या आपके बच्चे के मस्तिष्क का विकास ठीक हो रहा है? घबराइए नहीं, आज हम बताएंगे आपको कुछ ऐसे इफेक्टिव तरीके जो प्रमोट कर सकते हैं बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को।
बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि मस्तिष्क का विकास ठीक हो। बच्चे का मस्तिष्क जन्म से लेकर शुरुआती 5 वर्षों में सबसे तेजी से विकसित होता है। यही वो समय है जब उसका दिमाग सीखने, समझने, बोलने, महसूस करने और दुनिया को पहचानने की क्षमता विकसित करता है। इसलिए इस आयु में सही पोषण, संवाद और सकारात्मक वातावरण महत्वपूर्ण है। जब माता पिता बच्चे से बात करते हैं, कहानियां सुनाते हैं व अन्य गतिविधियां कराते हैं, तो बच्चे के मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। यही कनेक्शन उसकी याददाश्त, भाषा, भावनात्मक संतुलन और सीखने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं। बच्चे के मस्तिष्क का विकास बेहतर हो सके, इसके लिए उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। हर पेरेंट का यही है सपना कि बच्चा बने हेल्दी और ब्राइट अपना। योग से बढ़े ध्यान और ज्ञान, बच्चों का दिमाग बने तेज और उनके सपनों को मिले नई उड़ान। सभी योगाभ्यास बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस जो रामबाण का कार्य करती हैं। सबसे पहले आप इस तरह से सीधे खड़े हो जाइए। अब अपने मैट के बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे चले जाइए। तो हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से क्या करना है, आंखों को बंद कर लेना है और अपनी हथेलियों को अपनी जंघाओं पर चिपका देना है। सो थ्रू आउट प्रैक्टिस हमारी हथेलियां हमारी जंघाओं पर, यानी हमारी जो पाम्स हैं वो हमारे थाइस पर चिपकी रहेंगी। आंखें थ्रू आउट प्रैक्टिस बंद रहेंगी। तो इस स्थिति में आना, आंखों को बंद कर लेना। अब हम एक एक कदम आगे चलेंगे। कैसे कि जब राइट पैर आगे जाए तो राइट एड़ी लेफ्ट पंजे को छू जाए, जब लेफ्ट आगे जाए तो लेफ्ट एड़ी राइट पंजे को छू जाए। हमें रेखा बनानी है पर गति के साथ, यानी मूवमेंट के साथ। तो इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते चले गए। अब जब आगे आ गए फिर पीछे यू टर्न नहीं लेना है। इसी स्थिति में हम इस तरह से पीछे की ओर चलते जाएंगे, यानी जितना हम लाइन मेंटेन कर सके मूवमेंट के साथ, इसीलिए इसका नाम रेखा गति है। बस इतना अभ्यास करेंगे, कम से कम 10 बार आगे 10 बार पीछे, फिर दोनों हाथों को मिलाया, शरीर को ढीला छोड़ा। अगला अभ्यास विभक्त हस्तपादासन, यहीं खड़े होकर के, क्योंकि ये हमारे ब्लड के फ्लो को खोपड़ी की तरफ करता है। और विभक्त है क्योंकि दोनों पैरों को हमने खोल लिया है। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है हस्तपाद का। दोनों पैरों के बीच में कंधों जितना गैप दे देना, हथेलियों को जंघाओं पर ले आना और फिर बस सांस छोड़ते हुए आगे झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। कोई स्ट्रेन स्पाइन पर नहीं, कोई स्ट्रेन लेग्स पर नहीं, कोई स्ट्रेन कहीं पर भी नहीं है। यहाँ रुकना, हाथों को ऐसे ढीला छोड़ देना कि हाथ अपने आप ही मूव कर रहे हैं, ये हम इनको मूव नहीं कर रहे हैं। बस हमने कंट्रोल छोड़ दिया, खोपड़ी का भी कंट्रोल छोड़ दिया, तो रक्त का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह खोपड़ी की तरफ आ रहा है। अद्भुत प्रैक्टिस है ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। थोड़ी देर रुके और फिर धीरे धीरे से वापस आ। ये 2 सरल से अभ्यास आप अपने बच्चों को नियमित रूप से कराइए। उनको थोड़ा समय नेचर के साथ बिताने को जरूर दीजिए। जो बच्चे आज सही खाएंगे वही कल सबसे आगे जाएंगे। अगर IQ बढ़ाना है तो इसकी शुरुआत किचन से होनी चाहिए। तो चलिए आपको बता देते हैं कौन से हैं बेस्ट फूड जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को कर सकते हैं बूस्ट। आहार ही औषधि है, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं वो शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो इसके लिए जो सात्विक और सप्राण भोजन करना आवश्यक है। सप्राण भोजन की अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। अखरोट, बादाम, अंजीर, मुनक्के और खजूर जैसे पदार्थों का ज़रूर सेवन करवाएं। धागे वाली मिश्री और मोटी सौंफ को बराबर मात्रा में पीस कर रख लें और दूध के साथ नित्य 1 चम्मच की मात्रा में सेवन कराएं। तो ये मानसिक थकान को भी दूर करेगा और मानसिक विकास में ये नेत्र ज्योति वर्धक भी है। मूंग, चना और मोठ, मूंगफली के दाने, इनको अंकुरित करके बच्चों को 1 कटोरी में नित्य खिलाने की आदत डालें। इसमें B12 होगा। मौसम के फल और सब्जियों का सेवन बच्चों को ज़रूर कराना चाहिए। हल्की और सुपाच्य सब्जियां, लौकी, गिलकी, टिंडा, तुरई, परवल, कद्दू, करेला, कटहल जैसी सब्जियों का सेवन बच्चों को कराना चाहिए। ब्राह्मी की 2-3 पत्तियाँ चबाकर खाएं। तुलसी की पत्तियाँ, इसको उबालकर या चबाकर खा सकते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ पानी ज़रूर पी लें। मुंह में ज़्यादा देर तक तुलसी की पत्तियाँ ना रहें, इस बात का ध्यान रखें।
घी का सेवन ज़रूर कराएं। आप दूध में घी को डालकर और रोटी पर घी लगाकर या कोई भी खिचड़ी भी अगर खा रहे हैं तो उसके ऊपर घी, गाय का घी का सेवन ज़रूर कराना चाहिए। सिर की मालिश ज़रूर करनी चाहिए, जो कि बादाम के तेल से अगर आप करें, ब्राह्मी के तेल से भी कर सकते हैं। दिन भर में कम से कम 7-8 ग्लास पानी तो बच्चे को ज़रूर पीना ही चाहिए। हर दिन हेल्दी खाना खिलाएं, बच्चों की एनर्जी बढ़ाएं। बचपन से ये औषधियां खिलाएं, ब्रेन पावर को तेज बनाएं। प्राचीन काल से हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन का उपयोग और प्रयोग बताया गया है, जिसमें कि स्वर्ण है, वचा जैसी औषध है, मधुयष्टि औषध है। इनको मधु के साथ घिस के इसको चटाते हैं धीरे धीरे वय के अनुसार, और लगभग 13-14 साल 15 साल तक के बच्चों में भी आप इस पद्धति को अभी भी करा सकते हैं। जिन्होंने बचपन से बच्चों को नहीं कराया है तो रेगुलर कराने से उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। तमाम औषधि सिद्ध तेल हैं, उनका प्रयोग शिरो अभ्यंग करने से, कर्ण पूरण करने से या नस्य कर्म यानी नाक में 2 से 3 बूंद भी उनको अगर रेगुलर आप डालते हैं तो उनके इन स्रोतों में वायु के प्रकोप को कम किया जाता है और बच्चों को इससे अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है। और स्वर्ण प्राशन के कारण जो न्यूरल लिंक्स डेवलप होते हैं बच्चों में, उनमें स्नायु तंतु के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। अगर बच्चों को थोड़ा 1 चम्मच ब्राह्मी घृत दूध के साथ आप प्रयोग कराएं रोज़, तो उससे भी उनके दिमाग मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छा होता है। हाइपर एक्टिव बच्चों में आप चिकित्सीय मदद ले सकते हैं पंचकर्मा विशेषज्ञ की, जिसमें कि शिरोधारा, शिरोपिचू रखने से भी उनकी नींद अच्छी होती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है और एक्टिविटी उनकी कम होती है। शिरो अभ्यंग तो नित्य करना चाहिए, मस्तिष्क में भी रिलैक्सेशन होता है और निद्रा अच्छी आती है। इसके साथ साथ यदि पाद अभ्यंग बच्चों के, वैसे छोटे बच्चों के तो आप पूरे शरीर की ही मसाज करवा दें, दिन में 1 बार सोने से पहले करवा दें, तो इससे भी उनको अच्छी नींद आती है और जिससे मस्तिष्क का विकास बहुत बढ़िया होता है। आजकल के डिजिटल युग में बच्चों का अत्यधिक स्क्रीन टाइम उनके मानसिक विकास को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मोबाइल और टीवी का सीमित उपयोग करें। साथ ही आउटडोर गतिविधियों और संवाद को बढ़ावा देना आवश्यक है। बच्चे जितना अधिक वास्तविक दुनिया से जुड़ेंगे, उनके मस्तिष्क का विकास उतना ही बेहतर होगा। तो आज आपने जाना रेखा गति का अभ्यास, विभक्त हस्त पादासन का अभ्यास। बच्चों को नियमित रूप से योगिक क्रियाएं करवाएं। योग अभ्यास करना बच्चों के मानसिक विकास के लिए उपयोगी है। दूध के साथ मोटी सौंफ और धागे वाली मिश्री का सेवन करवाएं। मेवे, गाय का घी, अंकुरित अनाज, मौसमी फल व सब्जियां खिलाना उपयोगी है। ब्राह्मी की 2-3 पत्तियां नित्य धोकर खिलाना लाभकारी है। तुलसी की पत्तियों को उबालकर पिलाएं या चबाकर सेवन कराना उपयोगी है। स्वर्ण प्राशन मस्तिष्क के विकास के लिए लाभप्रद है। औषधीय तेल से कर्ण पूरण या नस्य कर्म कराएं। पंचकर्म में शिरोधारा व शिरोपिचू कराना लाभकारी है। नित्य शिरो अभ्यंग कराना लाभकारी है। ब्रेन को चाहिए हेल्दी फ्यूल, तभी बच्चा करेगा बेटर परफॉर्म एट स्कूल। स्क्रीन टाइम कम, एक्सरसाइज और ब्रेन न्यूट्रिशन ज्यादा, यही है स्मार्ट पेरेंटिंग और बच्चे की बेटर ब्रेन हेल्थ का वादा। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। यह सर्वथा स्वीकृत है कि आत्मविकास का मार्ग ज्ञान से होकर जाता है और ज्ञान का अत्यंत विशिष्ट माध्यम है संस्कृत। इसीलिए कार्यक्रम में अब समय है संस्कृत पाठशाला का। आइए संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में प्रवेश करें और अभ्यास के माध्यम से अपने ज्ञान को सुदृढ़ करें। नमस्कारः, स्वागतमस्तु भवतां सर्वेषाम् एतस्याम् अभिनवायां संस्कृतकक्षायां।
मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा के समय, विशेष रूप से ट्रेन से यात्रा करते समय किसी यात्री से किए जाने वाली बातचीत में प्रयोग में आने वाले वाक्यों के कुछ अंशों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। आइए देख लेते हैं आज के वाक्यों को। यदि हमें पूछना हो आप कहाँ जा रहे हो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे भवान कुत्र गच्छन् अस्ति। भवान कुत्र गच्छन् अस्ति। मैं वाराणसी जा रहा हूं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम वाराणसीं गच्छन् अस्मि। अहम वाराणसीं गच्छन् अस्मि। आप किस ट्रेन से जा रहे हैं? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे भवान केन रेलयानेन गच्छन् अस्ति। भवान केन रेलयानेन गच्छन् अस्ति। यदि वाक्य हो मैं वंदे भारत ट्रेन से जा रहा हूं तो कहेंगे अहम वंदे भारत रेलयानेन गच्छन् अस्मि। अहम वंदे भारत रेलयानेन गच्छन् अस्मि। यदि वाक्य कहना हो मैं तो शिव गंगा ट्रेन से जाऊंगा, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम तु शिव गंगा रेलयानेन गमिष्यामि। अहम तु शिव गंगा रेलयानेन गमिष्यामि। टिकट मिल गई? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे यात्रा चिटिका प्राप्ता वा। यात्रा चिटिका प्राप्ता वा। टिकट के लिए संस्कृत में यात्रा चिटिका या केवल चिटिका इस पद का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य हो टिकट कहां से खरीदूं, तो कहेंगे यात्रा चिटिकाम कुत्र क्रीणामि। यात्रा चिटिकाम कुत्र क्रीणामि। जल्दी आओ, गाड़ी निकल जाएगी। यदि इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे शीघ्रम आगच्छतु यानम निर्गच्छेत। शीघ्रम आगच्छतु यानम निर्गच्छेत। अभी अभी एक ट्रेन गई। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अधुना एव एकम रेलयानम गतम। अधुना एव एकम रेलयानम गतम। यदि वाक्य कहना हो गेट से हटो, तो संस्कृत में कहेंगे द्वारात् अपसर। द्वारात् अपसर। मैं आपके पास बैठता हूं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम भवतः पार्श्वे उपविशामि। अहम भवतः पार्श्वे उपविशामि। जरा एडजस्ट कर लें। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किंचित समंजनम करोतु। किंचित समंजनम करोतु। वाक्य यदि कहना हो ट्रेन कब जाएगी, तो संस्कृत में कहेंगे रेलयानम कदा प्रस्थितम भवेत। रेलयानम कदा प्रस्थितम भवेत। समय तो 6 बजे का था। प्रस्थान समयः तु 6:00 आसीत्। प्रस्थान समयः तु 6:00 आसीत्। यदि वाक्य हो ट्रेन में व्यवस्था अच्छी है, तो संस्कृत में कहेंगे रेलयाने उत्तमा व्यवस्था अस्ति। रेलयाने उत्तमा व्यवस्था अस्ति। यदि वाक्य कहना हो जल्दी उतरिए, तो संस्कृत में कहेंगे शीघ्रम अवतरतु। शीघ्रम अवतरतु। टिकट कंफर्म नहीं हुआ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे यात्रा चिटिका प्रतीक्षा सूच्याम अस्ति। यात्रा चिटिका प्रतीक्षा सूच्याम अस्ति। ट्रेन नंबर क्या है, तो कहेंगे रेलयानस्य संख्या का। रेलयानस्य संख्या का। मित्रों, इन वाक्यांशों को आप भी अपनी किसी यात्रा के समय प्रयोग कर सहयात्रियों की प्रतिक्रिया जान सकते हैं। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो आपका अभ्यास हो जाएगा और किसी अन्य को भी आप संस्कृत भाषा सीखने के लिए उत्साहित कर सकेंगे। आज के सत्र के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में कुछ और वाक्यों को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः। सुप्रभातम के साथ भारतीय संस्कृति, ज्ञान, परंपरा व स्वास्थ्य जैसे विषयों के साथ स्व विकास अर्थात
जो आत्मविकास होता है उसकी भी जो गति है, उस विकास में भी आपकी जो यात्रा है उसमें आज जो हमने दिखाया संभवतः यह पर्याप्त हो। कल फिर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ हम मिलेंगे आपसे। तावत नमस्ते, नमश्च भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि।